किशन भाई किस तरीके से देख रहे हो? मैं तो पहले से श्योर था, मैंने कल वीडियो में भी बोला था कि टीम इंडिया का जो अ, आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज है विनिंग का वो ज़्यादा रहेगा। और क्योंकि जिस तरीके का बैलेंस हमारी टीम में है, अब ऐसा ना हो कि 2019 का जो वर्ल्ड कप याद आता है कि टीम अच्छी होने के बाद भी फाइनल सेमीफाइनल में हार गई, वो चीज़ नहीं हुई थी। और किस तरीके से देखते हैं, विराट कोहली की तारीफ तो हर कोई कर रहा है, लेकिन किशन भाई एक चीज़ है, मैं एक चीज़ सुनना चाहता हूँ। एक छोटी पारी जिसने भारत को मैच बना के दिया है। जी। मैं सबसे पहले पंकज जी, कई सारी चीजें आपने पूछी तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपने कहा था ना कि मैंने कल भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इजी ओपोनेंट होगा इंडिया का सेमीफाइनल इन कंपैरिजन ऑफ साउथ अफ्रीका। क्योंकि बॉलिंग जो थी ना, यही 260 रन अगर उनकी मेन बॉलिंग यूनिट होती तो इंडिया को ये 260 रन बनाने में बहुत ही मुश्किल होता, और एक ऐसा भी हो सकता था कि इंडिया शायद ये मुकाबला हार जाती। पर जो बॉलिंग यूनिट थी, थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट थी, एकदम एक्सपीरियंस नहीं था उस बॉलिंग यूनिट के पास। और जैम्पा को छोड़ के किसी भी गेंदबाज का उतना एक्सपीरियंस नहीं था जो टीम इंडिया के इतने विस्फोटक बल्लेबाजों को रोक सके। कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और दूसरी बात आपने कही कि विराट कोहली की तारीफ जरूर सब करेंगे और करेंगे, क्योंकि एक लाइन आजकल बार बार चल रही है जब से मैच चला था, जब बैटर बड़े होते हैं तो विराट कोहली खड़े होते हैं, वैसे ही देखने को मिला। और तीसरा आपने जो पूछा कि वो छोटी इनिंग्स जिसकी आप तारीफ करना चाहेंगे, तो वो इनिंग्स में अक्षर पटेल की कहूंगा। जब श्रेयस अय्यर आउट होके गए थे उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थे 40-50 रन की पार्टनरशिप। और जिस तरह से अक्षर पटेल ने आके अटैकिंग शॉट्स खेल के दिखाए, उस 40 रन की, जो 44 रन की, 45 रन की कुछ आसपास की पार्टनरशिप हुई थी, उसने ये निश्चित कर दिया था कि टीम इंडिया अब हारेगी नहीं, भले लास्ट ओवर तक मैच चला जाए। जी जी पंकज जी। बिल्कुल। किशन भाई मुझे श्रेयस अय्यर बहुत परिपक्व लगे आज भी। लेकिन वो शॉट गलत खेल दिया उन्होंने, अगर वो शायद लगे रहते तो मुझे लग रहा था कि वो दोनों ही खिलाड़ी मुकाबले को निकाल लेते। और बात श्रेयस अय्यर की बात करेंगे किशन भाई, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में लगातार इसी तरीके का प्रदर्शन उनका रहा है। और अक्षर पटेल की तो बाद में आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में भी करी थी कि किस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा था, किस तरीके से वो एक ईज देते हैं कि वो मतलब ऐसा लगता है कि मैं बैठा हूँ, टेंशन मत लो, सारा मामला सॉर्ट करके आ जाएगा, एक ऐसी फीलिंग आने लगी है जब वो खेलते हैं। श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं मैं पंकज जी, अक्षर थोड़ा सा आवाज। पटेल की बात, पहले अक्षर, शुरुआत मैंने शेर से की करी थी। हाँ। अक्षर पटेल की देखिए, बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले मुकाबले में भी हमने बात करी थी कि ऐसा खिलाड़ी जो किसी भी सिचुएशन में आके खेल लेता है। देखिए श्रेयस अय्यर की मैं तारीफ इसलिए करूंगा, जब 2023 वर्ल्ड कप हुआ था उनने बहुत रन मारे थे। पर मैं एज अ मतलब एक स्पेक्टेटर को या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, उन्हें रन भले 500 के ऊपर मारे थे, पर मुझे ये था कि फ्लैट जितने भी रन उनके अच्छे रन आए थे फ्लैट पिचेस पे आए थे। पंकज जी आपने भी देखा होगा वो। आज आज आपने जब देखा होगा, जब बैटिंग कर रहे थे श्रेयस अय्यर, तो उनका एक छोटा सा इंटरव्यू दिखाया गया था 10 सेकंड का क्लिप। उनने कहा कि जब 14-15 महीने जब मैं क्रिकेट से बाहर था, इंटरनेशनल से, तो उस समय एक चीज मैंने किया, मैंने अपने ऊपर वर्क किया, योगा पे, मेडिटेशन पे। उससे क्या हुआ, मैंने बहुत अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया है। पहले मैं एकदम फ्लैम्बॉयंट होके चलाता था, खेल के चलाता था, सिचुएशन नहीं देखता था। पर अब मैंने अपने गेम में बहुत चेंज लाया है, और वो 14-15 महीने का जो मैंने अपने आप पे वर्क किया, और वो अब दिखने लगा है। अब श्रेयस अय्यर विकेट थ्रो करके नहीं आते हैं, इसलिए वो 500 रन से ज्यादा अहमियत मुझे इस चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर लग रहा है। अब जाके मैं कॉन्फिडेंट हूं कि टीम इंडिया का जो चौथे नंबर के बल्लेबाज चाहिए था वो मिल चुका है। भले 500 रन मारे थे 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में, पर मुझे बार बार जब लीग स्टेज चले तो मुझे लग रहा था कि क्रंच पोजीशन में आके श्रेयस नहीं वो कर हाँ, पाएंगे, और कुछ फाइनल में वैसा ही श्रेयस हुआ था। अय्यर श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव ना एक ही तरीके के खिलाड़ी हो गए थे, जो केवल तेज पिचों में ही रन बनाते, हाँ। मतलब उस तरीके ऐसा फील आ गया था। हाँ, नहीं, श्रेयस थोड़े सूर्य कुमार से बहुत बेहतर बल्लेबाज हैं। नहीं तो वो श्रेयस, किशन हाँ। भाई, मेरा पर कहने का मतलब है कि एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं, अगर हाँ, पिच साथ नहीं देगी तो रन नहीं बनाएंगे। नहीं बन रहे थे। पर ये जो चेंज करके आया है श्रेयस अय्यर अपने आप में, ये 13-14 महीने का जो उनको ब्रेक मिला ना, जब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो गए थे, जब वो हाँ। टेस्ट, वो रणजी खेलने नहीं गए थे डोमेस्टिक, वो सब जो पीरियड हुआ उस समय जो उनने अपने ऊपर वर्क किया, वो सल्यूट करता हूं मैं श्रेयस अय्यर को। बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो 500 रन मारने के बाद भी अपने अंदर वो कमी ढूंढते हैं, क्योंकि जो 19 नवंबर 2023 का दिन था ना, उसने बहुत से खिलाड़ियों में, जो टीम इंडिया की सोची आज तक हम लोग नहीं भूल पाए, तो जो खिलाड़ी खेल रहे थे, एक एक खिलाड़ी को जो गलत शॉट खेल के आउट हुए होंगे, उनके दिमाग में कितना चुभा होगा। और वही चुभन थी जो आज हमें श्रेयस अय्यर में एक परिपक्व खिलाड़ी के रूप में देखने को मिल रही है। और किशन भाई, के राहुल की तारीफ भी बनती है। एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी, 10 साल के राहुल को खेलते हुए हो गए इंडिया के लिए, लेकिन उस खिलाड़ी ने आज अपने 3000 रन पूरे किए वनडे में। जी। और दूसरी चीज कि आपको नहीं लगता जिस खिलाड़ी का औसत 50 का था, 50 का है, अब मौजूदा वक्त में भी है, 49 ठीक का। है, जी। 48 के आसपास का है, 48-49 का, उसको मौके कम दिए, मतलब एक भारत ने, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा खिलाड़ी जो हो सकता था वो खोया। मैं पंकज जी इससे थोड़ा सा आपसे वाकिफ नहीं हूँ कि मौके कम दिए, ये वनडे की क्योंकि केएल बात कर रहा हूँ राहुल मैं, भी वनडे की बात मौके, कर रहा हूँ मैं।
मौके देखिए मिले, क्योंकि मौके इसलिए नहीं मिल पाए, आप समझिए बात को। उस समय शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी ऐसी जोड़ी थी उस समय मैदान पर कि जिसको आप चेंज कर ही नहीं सकते थे। दोनों में कोई इंजर्ड होता था तभी खेल सकते थे, क्योंकि उस समय बड़ी सेटल्ड 11 थी हमारी। अगर आप देखो उस समय की बात जो आप कर रहे हो, जो के राहुल को कम मौके मिले, उस समय हमारे ओपनर रोहित शर्मा और शिखर धवन होते थे, और वन डाउन के राहुल को किशन भाई, विराट कोहली होते थे। 2017 में आपको याद होगा, 2017 में ही श्रीलंका गई थी टीम इंडिया खेलने, और जहाँ एक मुकाबले में शायद धोनी और भुवनेश्वर कुमार ने इंडिया का मुकाबला जिताया था। हम्म। उस सीरीज की बात करते हैं, शायद उस समय भी आप और मैं भले दूसरे जगह काम कर रहे थे, बात यही हुई थी कि चौथे नंबर पर इस बार केएल राहुल को ट्राई किया जाएगा। हुआ क्या, 2 मुकाबले उनको मिले, 2 मुकाबले मनीष पांडे को मिले, उसके बाद सब देखिए बंद हो गया। तो मैं ये इसी तरीके युवराज सिंह के जाने के बाद में चौथे नंबर पे इतने खिलाड़ी ट्राई किए गए, मेरे इतने नाम मैं आपको अभी गिना सकता हूँ। रायडू हो गए, आपको याद मनीष होगा पांडे रायडू भी हो बहुत, गए। बीच में अजिंक्य रहाणे को हाँ, खिलाया गया, और बीच में महेंद्र सिंह धोनी ने भी लगातार नंबर 4 खेला। और ऐसा हुआ कि जिसको ट्राई किया ना, लगभग सभी ने रन बनाए, लेकिन चेंज क्यों किया ये आज तक किसी के समझ में नहीं आया। वो उस समय जब कोहली के कैप्टेंसी का दौरान चल रहा था, जब रायडू एक थोड़ा सेटल होते दिख रहे थे, पर वो जब वो चैंपियंस ट्रॉफी का मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप 2017 वर्ल्ड था, कप जब था, वर्ल्ड कप वर्ल्ड वर्ल्ड कप। कप था या चैंपियंस ट्रॉफी था, जिसमें वो उनको लेके चले गए थे विजय शंकर को, मेरे ख्याल से हाँ, वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप था वो। वहीं से उसके बाद से इतने ज्यादा चेंजेस होने लगे नंबर 4 पर, सेटल नंबर 4 मिल ही नहीं रहा था। पर श्रेयस अय्यर ने, अब मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड कप के 500 रन को मैं इतनी वैल्यू नहीं देता श्रेयस अय्यर की, जितने वैल्यू मैं, या ये जो पिछले इंग्लैंड सीरीज से जितनी अच्छी बल्लेबाजी की है ना श्रेयस अय्यर ने, परिपक्व लग रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया के जो टॉप 4 हैं, बिल्कुल मजबूत टॉप 4 हैं, 4 किसी भी टीम पर भारी साबित हो सकते हैं। किशन भाई, बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। क्या लगा ऑस्ट्रेलिया की कमी कहाँ पर लगी? कि देखिए मुझे तो लगा कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भारत के गेंदबाजों को उन्होंने हल्के में लिया। उनको लगा कि वो 300 रन बना देंगे और शायद टीम इंडिया को प्रेशर में डाल देंगे उसी। देखिए क्या कमी कही, पहले तो बस सबसे बड़ी कमी थी आज फील्डिंग बहुत ही खराब रही, ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड से फील्डिंग नहीं थी। हाँ, ठीक है, तो फील्डिंग पे वो बिल्कुल पीछे थे। आज अगर वो कैचेस पकड़े गए होते सही सही समय पे, तो इंडिया, ये शायद मैच आज ऑस्ट्रेलिया जीत जाती। किशन भाई, दूसरी आप बात, एक ही ऑस्ट्रेलिया, तरफ की बात क्यों करते हो? आप ये क्यों, इंडिया ने अगर वो क्या नाम, ट्रेविस हेड का कैच पकड़ लिया था, तो वो तो पहले ही 0 में आउट हो जाते हैं। हाँ, वो ठीक है, पर मैं अगर ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड की, वो देखिए जो शमी का कैच था, वो तो स्टिक होता है, बॉलिंग कराते हाँ, समय हाथ में स्टिक हो गया, तो वो उस तरह के कैचेस माने जाते हैं कि हाँ भाई, बॉलर के जो बॉल कराते समय कैच आते हैं वो तो होता, हाँ स्टिक करके तो बॉल कैच हो गया। पर जिस तरह से फील्डिंग में ऑस्ट्रेलिया ने कैच छोड़े हैं, सीधे सीधे हाथ में था रोहित शर्मा का, वो कैच छूटा। लबुशैन दौड़े थे, बॉल के नीचे आ गए थे, वो वो छूट गया। वो तो विराट कोहली का अगर मैक्सवेल वाला जैसा कैच हो इतना जाता अच्छा ना, फील्डर छूट गया। वो वाला कैच हो जाता, तो आप लोग, फिर हम सब यही कह रहे होते कि वर्ल्ड कप का फ्लैशबैक चल हाँ, रहा है। अब दूसरी, हाँ दूसरी चीज मैं ये बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के पास जितना कुछ था आज, जो वो 15 में 11 बना सकते थे बेस्ट 11, वो बनाया। उन्होंने उतार दी। क्योंकि आप हाँ, खुद सोचिए, कोई इतनी इंटरनेशनल टीम के अगर 5-6 खिलाड़ी एकदम से एक टूर्नामेंट से पहले बाहर हो जाएं, तो वो टीम अगर सेमीफाइनल तक भी पहुंच गई तो उसकी काबिल तारीफ है। हाँ। उनके पास बॉलिंग में एकदम एक्सपीरियंस नहीं था पंकज जी, वरना आज भी अगर ये 262 रन एक्सपीरियंस गेंदबाज होते, तो मैं पक्का कह रहा हूँ ये मैच 70-30 स्टार्टिंग से आज बुमराह भी नहीं था अपने पास, ये भी ध्यान रखिएगा। इस वजह से उनके पास 6 प्लेयर नहीं था, हमारे पास बुमराह नहीं था। तो वो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जितना कर सकता था उन्होंने किया, फील्डिंग और अच्छी होती तो ये मैच किसी भी तरफ जा सकता था। किशन भाई, फाइनल है, फाइनल में किसको देखना चाहते हैं? मैं तो साउथ अफ्रीका को नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं, वो हाँ T20, वो देखिए, T20 ध्यान में रखते हुए आएंगे। हाँ नहीं नहीं, साउथ अफ्रीका को क्यों नहीं देखना चाहता हूँ, उसके पीछे 2 रीजन है। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा देश जीते, तो हाँ, मैं एज अगर फैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो मैं चाहूंगा इंडिया जीते, तो इंडिया को थोड़ी सी कमजोर टीम मिल जाए। तो इस समय मेरे हिसाब से अगर दोनों को कंपेयर करोगे, तो न्यूजीलैंड थोड़ी सी कमजोर है साउथ अफ्रीका के मुकाबले। वही ठीक है, मैंने कहा हो आपको। सकता है कि पाकिस्तान की पिच में न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे, पर दुबई के पिच में साउथ अफ्रीका इज मोर डेंजरस देन न्यूजीलैंड। हाँ, तो मैं तो उस दिन यही करूंगा कि न्यूजीलैंड जीत जाए साउथ अफ्रीका से। पर अगर आपको एक बढ़िया फाइनल देखना है, तो आपको चाहिए कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का कोई फाइनल बड़ा हो। बढ़िया फाइनल नहीं है। बढ़िया फाइनल देखने के चक्कर में 2019 का नहीं, 2023 का वर्ल्ड कप हमें आज भी नहीं भूला जा रहा है। और मुझे जब ट्रेविस हेड खेल रहे थे, तो आपको लगा होगा कि कई बार वो बचे, तो ऐसी याद आ रही थी कि यार ये तो पूरा फाइनल नहीं, होता जा रहा है कभी। आज तो आप अगर देखोगे तो किस्मत तो मैक्सिमम टाइम ऑस्ट्रेलिया के साथ थी फर्स्ट हाँ, इनिंग। मतलब लग रहा था कि उन्होंने 38 या 39 रन बनाए। जी, उसमें से मुझे लगता है कि जो उनके 25 से 30 रन थे, वो लक के वजह से ही बने। हाँ देखिए, ट्रेविस हेड भाई इतना डेंजरस खिलाड़ी है कि आप
मतलब वो मुझे रोहित शर्मा ही जैसे लगता है, अगर वो खेल गया 10-15 ओवर तो वो मैच खत्म कर देता है अपने दिन पे। वैसे ही खिलाड़ी रोहित शर्मा भी हैं। तो ट्रेविस हेड का तो विकेट आपने देखा होगा, उस पर्टिकुलर विकेट के बाद इतना ज्यादा जोश था टीम इंडिया में जितना किसी भी विकेट के बाद जोश नहीं था। वो जान रहे थे इस खिलाड़ी को आउट कर लो, ऑस्ट्रेलिया आधी टीम ऑल आउट हो जाएगी। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी देखा, मैक्सिमम मैचेस हमें ट्रेविस हेड ने हरा दिए, वरना हम उनके सारे बैट्समैन को आउट कर ले जा रहे थे। ट्रेविस हेड के पता नहीं क्या हो जाता है टीम इंडिया को कि उसका विकेट ही नहीं गिरा पाते। तो सबसे कठिन आज चुनौती थी, 3 दिन से ट्रेविस हेड को लेके इतने मीम बन रहे थे, इतने वीडियोस बन रहे थे। और एक जब पहली बॉल पे कैच छूटा था तो आप समझ लीजिए पूरे देशवासी 140 करोड़ वासियों का दिल टूट गया था कि ये शमी आप वो कैच कर लेते। पर मैं शमी की भी तारीफ करूंगा, बात ही बात में शमी का जिक्र आ गया। शमी ने जिस तरह से बॉलिंग की बहुत खुश हूं। बस मैं उनका एक ओवर जब वो फेंक रहे थे ट्रेविस हेड के सामने, जब ऑफ स्टंप के बराबर लगातार बॉलिंग करा रहे थे, 3 चौके मार दिए थे। तो वरना शमी ने वो एक ओवर हटा दीजिए शमी का, तो शमी ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है बहुत ही काबिल तारीफ है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है दूसरे सेमीफाइनल में किसका पल्ला भारी होगा और कौन सा एक सेक्टर होगा? किशन भाई, अभी तो मेरे को न्यूजीलैंड ही लग रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड वहाँ ट्राई सीरीज भी खेल के आया है हाँ, और लंबे वक्त से बिल्कुल सही। पाकिस्तान में है। ठीक है। हम्म। और तो अभी जहां तक मुझे लग रहा है कि वहाँ न्यूजीलैंड का जो जो आप बोल सकते हैं कि दबदबा है वो रह सकता है। जी। और अब देखते हैं कि क्या होता है। भाई दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर देखिए, जो एक एक्सपेरिमेंट था वो टीम इंडिया के लिए एक बड़ी मैं तो बोलूंगा कि कामयाबी बन के आया है। उन्होंने मतलब इस मुकाबले का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इंडिया को उन्होंने ही दिलाया। ट्रेविस हेड को बाहर भेजा और कहीं ना कहीं गौतम देखिए गंभीर भी पंकज जी, जब हम लोग ने गया था। फर्स्ट दिन डिस्कशन स्टार्ट किया था कि वो न्यूजीलैंड वाले मैच से पहले मैंने कहा था कि टीम इंडिया वरुण को ट्राई करना जरूर चाहेगी इस मैच में। हम्म, डेड रबर मैच, और वरुण दुबई की पिच में क्या कर सकते हैं वो बिना देखे नहीं पता चल सकता था। हम्म, और वो इतना एग्जैक्ट मैच, वो 2 मैच इंडिया जो स्टार्टिंग में जीती ना, उसी वजह से वरुण को मौका मिला। हाँ और वरुण को वो मौका मिलना कहीं संजीवनी बूटी ना बन जाए और ट्रॉफी अपने घर आ जाए इंडिया वापस हाँ, 2013 के मुझे बाद। भी अभी देखिए किशन भाई, अभी तो अब तो मैं 80% श्योर हूँ कि भारतीय टीम मैं ये अच्छा, इसी में आप 80% भले श्योर, पर मैं फिर से कह देता हूँ अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में आई तो साउथ अफ्रीका का पल्ला इंडिया के मुकाबले थोड़ा सा भारी रहेगा, क्योंकि आप अगर वन ऑन वन प्लेयर का कंपैरिजन करेंगे इस करंटली इस तो टीम किशन का। भाई वहां पर भी बात आ जाएगी, वहां पर बात आ जाएगी फिर कि स्पिन कौन अच्छा खेलता है ना। हाँ, तो अब इंडिया के स्पिन पास स्पिनर है, 4 पर स्पिनर हैं। आप आप ये चीज मान के चलो, एडन मार्करम और वो हेनरी क्लासन, ये दोनों प्लेयर स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। किसी में वो आपका कहना सही है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को भी पहली बार खेलेंगे। अब देखिए ना, इस बार इंडिया ने क्या काम किया है। जो ये फॉरेन टीम करती है, ऑस्ट्रेलिया करती है, या जो भी दूसरी टीम भारत में आके अपना दबदबा बनाती है या बड़े टूर्नामेंट जीतती है, वो क्या करती है, कोई ऐसा एक खिलाड़ी ढूंढती है, बॉलर ढूंढती है जो केवल उसी चीज के लिए रहता है। अभी न्यूजीलैंड ने क्या किया जब इंडिया में जीते, जी। एजाज पटेल को लेके आए। वो एजाज पटेल जो इससे पहले इंडिया में ही अपना जो बोल सकते हैं उससे लास्ट जो उनका मैच था इंडिया में ही खेला था उन्होंने। ठीक है। जी। तो इस तरीके की तरकीब शायद इंडिया ने फॉलो करी और अब उन्हें रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मुझे इसी वजह से लग रहा है इंडिया की स्पिन जो गेंदबाजी कर रहा है, उसी को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का जो पड़ा है वो भारी रहने वाला है फाइनल के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए पर अगर आप बैटिंग का कंपैरिजन करोगे तो इस समय उनके बैट्समैन ज्यादा फॉर्म में हैं, और एक चीज और है कि उनके बैट्समैन थोड़ा सा स्ट्राइक रेट ज्यादा रहता है जितने भी आते हैं लाइन से। ठीक किशन है। भाई बैट दूसरी बात, पता है आपको, एक चीज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा टोक रहा हूँ। ये मैं 2003 से आईसीसी वर्ल्ड कप देख रहा हूँ। ठीक है। तो आप 2003 की ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी जिन्होंने जीता था, वो निकाल के देखेगा। कोई जी। भी एक साइमंड ने शायद सेंचुरी मारी थी, उसके बाद पॉन्टिंग, ये जी। 2 पारियां थी पूरे वर्ल्ड कप में। और सबके स्कोर ऐसे ही हो रहे थे जैसे अभी टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के हो रहे हैं ना, 30-32। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना देखिए चाह रहा हूँ, उसी ऑस्ट्रेलिया तरीके टीम में अक्सर हमेशा ये रहा है कि 1-2 खिलाड़ी पूरा शीट एंगल का रोल भी निभाते हैं ना, बाकी जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो इम्पैक्ट इनिंग्स खेल के हाँ जाते हैं, बस 30 रन 35 रन की। वही वही ऑस्ट्रेलिया हम। का एक प्लस पॉइंट रहा है 2003 से। आप जब भी देखिए हाँ जो टीम थी उनकी, जब तक वो रिकी पॉन्टिंग ने अपने कैप्टनसी में जिताया वर्ल्ड कप, फिर माइकल क्लार्क कैप्टन बने, उन्होंने जिताया। तो उनके पास ऐसे खिलाड़ी थे जो इम्पैक्ट इनिंग्स खेलते थे। पर आज की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर उस टीम से कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का फर्क हाँ, था। रिलाय एक एक है, दूसरे पर रिलाय करने लगते हैं, जैसे स्मिथ हो गया और ट्रेविस हेड हो गया, उन दोनों पर रिलाय करते हैं कि ये दोनों खेल जाएंगे तो हमें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, हाँ, तो हम रन बना लेंगे। नहीं करेंटली तो इंडिया के सामने पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम खाली एक खिलाड़ी पर निर्भर है, वो है हाँ ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड हाँ जीता, चलेंगे तो जीतेंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं जीतेंगे। वो ऐसा टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिला, जिस जिस मैच में ट्रेविस हेड ने रन मारे वो जीती। 2 रनों की पारी खेली हाँ। तो उसमें एक ही खिलाड़ी ने रन बनाए थे पूरे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 72 या 73 रन की पारी खेली थी हम्म, ट्रेविस हेड ने। वो
वो उन्हीं के ऊपर था, जैसे उनका विकेट बुमराह लेते हैं उसके बाद से मैच पलट जाता है और ऑस्ट्रेलिया वो भी सेमी, मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था, क्वार्टर फाइनल जैसा ही था वो मुकाबला, और वो हाँ, इंडिया ने जीत लिया था। ठीक है किशन भाई, और आज की जो चर्चा है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आप और मैं बीच में भी कुछ अगर कंटेंट मिलेगा तो उस पे बनाने की प्रयास रहेगा। वैसे बिल्कुल मैंने बता दिया है कि ये भारतीय टीम ने पिछले 3 जो आईसीसी टूर्नामेंट हुए हैं, वर्ल्ड कप, जी। T20 वर्ल्ड कप, और ये केवल एक हारा है, वो तो फाइनल था, और लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में और के फाइनल में जगह बनाई है। और एक चीज आपको और बताता चलो, रोहित शर्मा इकलौते ऐसे कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने अभी तक आईसीसी इवेंट में खाली एक मैच हारा है। 3 खेलते हुए। दोनों वर्ल्ड कप उठा लीजिए और चैंपियंस ट्रॉफी उठा लीजिए, T20 वर्ल्ड कप में सारे मैचेस जीते हैं एज अ कैप्टन, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच हारी और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच जीते थे। इकलौते ऐसे कैप्टन बन गए जिनका एक मैच खाली आ रहा है, बाकी 9 मैच वहां जीते, और उसके बाद अभी 4 मैच इधर जीत गए, 13, और जो ये T20 रिकॉर्ड में आप 5 मैच जीते। मौजूदा कैप्टन की बात में बात कर रहे हैं। हाँ, मौजूदा कैप्टन में ऐसा रिकॉर्ड किसी का नहीं है कि आईसीसी इवेंट में सिर्फ एक मैच हारा हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इससे वैसे तो अगर आप बात करोगे आईसीसी इवेंट्स में सबसे ज्यादा विनिंग स्ट्रीक किसकी रही है, वो तो रिकी पॉन्टिंग देखिए है, पॉन्टिंग 2003 और बिल्कुल 2007 में बिल्कुल। हारे नहीं, बिल्कुल नहीं हारे थे। ठीक है किशन भाई, अब देखते हैं कि कल क्या निकलता है, कल क्या नए रिकॉर्ड हमें पता लगते हैं। और आप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज और बता देंगे, फाइनल रोहित शर्मा के आगे के करियर के लिए बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीत जाती है तो आप रोहित शर्मा को आराम से 1-2 साल और खेलते हुए देख सकते हैं, और हो सकता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप भी देखते हुए उनको खेलते हुए देख सके। कि- अगर ये मुकाबला रोहित शर्मा के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किशन भाई, अगर, अगर इंडिया जीतती है तो फिर तो बीसीसीआई को भी लालच रहेगा ना, हाँ नहीं, कि अगर सम्मान के। देखिए 2 चीज है, अगर भारत जीती तो रोहित शर्मा से पूछा जाएगा आप क्या, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है। हाँ, अगर वो भारत हारती है फाइनल तो रोहित शर्मा को बताया जाएगा कि अब आपका एंड हो चुका है, अब हम आगे और देखते हैं। फिर मेरे को मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोहित शर्मा पे बात आएगी तो गौतम गंभीर पे भी आई जाएगी। नहीं देखिए, गौतम गंभीर बात नहीं आ सकती क्योंकि पहले आईसीसी इवेंट में फाइनल में पहुंचाया उन्होंने, तो इतनी जल्दी तो सेलेक्ट नहीं, नहीं किया व्हाइट जाएगा। बॉल की देखिए टीम बात नहीं कर इंडिया रहा किशन भाई, पाकिस्तान मैं का ट्रेंड व्हाइट नहीं बॉल फॉलो की, करती मैं कि व्हाइट एक बॉल की टूर्नामेंट बात नहीं कर रहा, हमारे मैं तो रेड सारे बॉल की बात चेंजेस कर कर रहा हूँ। डालेंगे। मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ, अब जिस रेड तरीके बॉल से, में रेड बॉल में आपने गंभीर कहा कि का अगर इंडिया बिल्कुल। जीतती है, फाइनल जीतती है, तो रोहित से पूछा जाएगा कि आपका क्या टेक है अपने करियर को लेके, तो वो हाँ तो यही बोलेंगे मैं व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों खेलना चाहता हूँ। तो उसी हाँ, तरीके से नहीं अगर जीत जाएगी तो देखिए, अगर ये ट्रॉफी भी जिता दी रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में, तो रोहित शर्मा को 1-2 साल तो अभी कोई छूने वाला नहीं है। हाँ वो जैसे चाहेंगे उस तरह से इंडियन क्रिकेट को रन कर सकते हैं। हाँ, हाँ, जो आपने बात गौतम गंभीर की गई, व्हाइट बॉल में उनकी कोचिंग का कोई सवाल नहीं उठा सकता। हाँ, रेड बॉल में जरूर गंभीर ने उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए हैं, पर उनको थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि गंभीर ने कहा भी था जब वो कोच बने थे कि राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी और रवि शास्त्री की कैप्टनसी में इतना रिच अभी हिस्ट्री हमारी हो चुकी है टीम इंडिया की लगातार, कि हमें जीतने की आदत पड़ गई और कोचिंग जीतना ही कोचिंग देखते किशन हैं। भाई, कोचिंग आपने कैप्टन बोल दिया, इसको सुधार लीजिए, वरना कमेंट आएंगे ना ऐसे कि इन दोनों को खुद ही नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं, कोचिंग ही बोला तो कोचिंग रोहित, जैसे बोला, रवि शास्त्री और आप माफी क्यों नहीं मांगते हैं, माफी मांगिए। रवि शास्त्री और जो राहुल द्रविड़ की कोचिंग में जितनी अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया ने की थी, तो जो भी दर्शक होते हैं उन्हें लगता है कि सारे मैच हम जीत जाए, पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया को जाके 2 बार हराया हमने, पर जरूरी नहीं कि हर बार हम ही जीतेंगे। तो गंभीर के लिए थोड़ा सा टफ सिनेरियो था जब वो आए कोच बने, कि वो जो ट्रेंड फॉलो करना था। और एक चीज और है, जब वो जो बॉलिंग लाइनअप थी उतनी परिपक्व बॉलिंग लाइनअप नहीं मिली थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, क्योंकि शमी इंजर्ड थे और सिर्फ बुमराह पे थोड़ा एक्सेसिव लोड भी आ गया था। और जब कोहली कैप्टनसी में बॉर्डर जो गवास्कर ट्रॉफी राज जाते थे, रहाणे ने जो समय जो जिताया। लास्ट मैच था, अगर बुमराह मेरे ख्याल से खेल रहे होते तो शायद वो मुकाबला हमारे पक्ष में आ जाता। देखिए, अगर मगर की बात नहीं, पर हाँ अगर बुमराह होते तो वो जो फाइनल डे था 5th टेस्ट मैच का, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम एक दहशत बन गई थी बुमराह की। हाँ। अभी भी आप देखोगे बहुत से वीडियोस आते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया से, अगर भी कोई, अभी मैक्सवेल ने या किसी ने उस्मान शेयर भी किया था कि ख्वाजा ने वहां बोला से था कोई कि अगर बुमराह 5वें दिन गेंदबाजी कर रहे होते तो हम वो रन नहीं बना नहीं पाते। बना पाते हैं बुमराह, क्योंकि उनके दिमाग में, एक एक खिलाड़ियों के दिमाग में बस गए थे उस समय ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। ठीक है किशन भाई, इसको वाइंड अप करते हैं और कल मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, और तब तक हमारे साथ बने रहिए। और कुछ कमी पेशी हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, अगर कुछ ऐसा ठीक हो ठीक कि ठीक। आपको लगता है कि कमेंट में नहीं बता सकते तो मैसेज कर दीजिएगा। बस अब ठीक है। इंतजार है कि न्यूजीलैंड जीत के आ जाए और फाइनल भारत जीत के ट्रॉफी ले आए, क्योंकि भारत को ही बदला लेना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड ने हमें हराया था फाइनल में। हाँ बिल्कुल किशन भाई, और एक ट्रॉफी तो आपके घर के पीछे रखी है। जी, ये 2023 के लिए खरीदी थी कि वर्ल्ड कप में जीतेंगे, पर जीत नहीं पाए थे हम लोग। ठीक है, चलिए, अभी काम आएगी किशन भाई। ओके, बाय बाय।